जय हिंद प्यारे साथियों, शुरू करते हैं क्लास को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे भाई? मूल कर्तव्य। फटाफट से शुरू करते हैं क्लास को। एक एक चीज को अच्छे से कवर करते हुए हमें चलना है। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो भाई आपसे पहले भाग पूछेंगे कि किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो भाई 4 में, किसमें? 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। अब आप सभी को ये ध्यान रखना है, जो मूल कर्तव्य है ना, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, पहले कितने थे, इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी को पहले ये ध्यान रखना है, जो मूल कर्तव्य है ये पहले हमारे संविधान में नहीं थे। क्या भाई? मूल कर्तव्य पहले मतलब कि हमारे मूल संविधान में नहीं थे। पहले मतलब मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। क्या भाई? मूल संविधान में मूल कर्तव्य क्या नहीं थे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम जब पहले नहीं थे तो इसको कब ऐड किया गया? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, मूल कर्तव्यों को संविधान में कब ऐड किया गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्या भाई? 42वें, ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पर। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976। क्या भाई? 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मूल कर्तव्य है इनको ऐड किया गया था। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब ऐड किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जब इनको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो कितने मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 10 मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। कितने मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था भाई? 10 मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। और वर्तमान में अगर आपसे संख्या पूछ ले कि भाई वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आप लगाएंगे 11। क्या भाई? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको संविधान में कब ऐड किया गया? तो सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। क्या भाई? इसको भी याद रखेंगे, जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है इसको संविधान में कब ऐड किया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऐड कब किया गया था 11वें मूल कर्तव्य को? 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में 11वें मूल कर्तव्य को ऐड किया गया। क्लियर है? अब यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे, और सारे जितने भी अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य एक एक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी को क्लास में अंत तक जुड़े रहना है और अंत तक भाई क्लास को देखना भी है। ठीक है? ऐसे नहीं कि भाई इतनी सी जानकारी ले ली और बस हो गया काम, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है? 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको याद होने चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य से ना सिर्फ यूपीएससी, ध्यान देंगे यहाँ पर, ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट लेवल पीसीएस, जितने भी पीसीएस है, चाहे आप यूपी पीसीएस की बात कर लो, चाहे आप बीपीएससी की बात कर लो, चाहे आप एमपीपीएससी की बात कर लो, चाहे आप आरएएस की एग्जाम की बात कर लो, मूल कर्तव्य से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ। और यहाँ तक की भाई ये तो बात होगी यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस की। बाकी डीएसएसबी, ध्यान देंगे भाई, डीएसएसबी जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस के, टीजीटी पीजीटी और भाई जो नेट जीआरएफ के एग्जाम होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, किसके? नेट जीआरएफ के पॉलिटिकल के साइंस के जो एग्जाम होते हैं, वहां पर भी भाई मौलिक कर्तव्य से 100% 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है? अब कैसे प्रश्न बनते हैं उन पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको सारी चीजें कवर हो गई हैं। और बस ये मैंने आपको बता दिया, जो भाई मूल कर्तव्य है ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इनको कब ऐड किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। किसकी समिति के द्वारा ऐड किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया। ये चीज आप
अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। एक क्वेश्चन कैसे बनता है कि भाई जो मूल कर्तव्य है ये हमने कहाँ से लिए हैं या किस देश के संविधान से लिए हैं। आपको ये ऑप्शन दे देंगे कि भाई यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, बी ऑप्शन दे देंगे कि भाई रूस के संविधान से लिए हैं, सी आपको ऑप्शन दे देंगे कि भाई इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं, और डी आपको ऑप्शन दे देंगे कि भाई फ्रांस के संविधान से लिए हैं। तो भाई आपका आंसर क्या होगा कि भाई जो मूल कर्तव्य है हमने रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? रसिया के संविधान से हमने मूल कर्तव्य को लिया है। आई थिंक सारी चीजें अब कवर हो गई। अब यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और नेक्स्ट मतलब आगे हम पूरे जितने 11 मौलिक कर्तव्य है ना उन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप इस स्लाइड को अच्छे से समझेंगे कि भाई कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर। मूल कर्तव्य से पहला क्वेश्चन ही क्या बनेगा कि मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है, भाग 4 का में है, भाग 5 में है या भाग 6 में है? ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी ध्यान रखेंगे भाग 4 का क्या भाई, या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा। भाग 4 का में किसका वर्णन है? भाई मूल कर्तव्यों का वर्णन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में कि भाई जो मूल कर्तव्य हैं ये क्या मूल संविधान में थे या नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई जो मूल कर्तव्य है वो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। क्या भाई? मूल संविधान में नहीं थे। फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई जो मूल कर्तव्य हैं इनको संविधान में कब ऐड किया गया या किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया? आपको ऑप्शन में दे देंगे 41वें संविधान संशोधन के तहत किया गया, बी ऑप्शन दे देंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, सी ऑप्शन दे देंगे कि 44वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, डी दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ध्यान रखेंगे जो मूल कर्तव्य है इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया। ठीक है, 1976 के तहत ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है कि किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया? तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखेंगे कि भाई जो मूल कर्तव्य हैं इनको स्वर्ण सिंह समिति, क्या भाई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में ऐड किया गया। और भाई जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे जो मूल कर्तव्य है इन्हें संविधान में ऐड किया गया, तो मूल कर्तव्य की आपसे संख्या पूछ लेते हैं कि भाई तब कितनी संख्या थी? तो तब याद रखेंगे कितनी संख्या थी भाई, 10 मूल कर्तव्य को ऐड किया गया था। क्लियर होती हुई चल रही है सारी चीजें। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वर्तमान में संख्या पूछ लेंगे 11। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे जो 11वां मूल कर्तव्य है इसे संविधान में कब ऐड किया गया? तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई मैडम ने बताया था इसे तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में ऐड किया गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या है आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, मूल कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो ऐसे दे देंगे यूएसए से, इंग्लैंड से, रसिया से, फ्रांस से। तो भैया आपका आंसर क्या होगा, जो मूल कर्तव्य है हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? सभी बच्चे याद कर लेंगे रसिया। ध्यान रखेंगे रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की, तो वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। क्लियर है। अगर डीपीएसपी की बात करें जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डीपीएसपी हमने किस देश के संविधान से ले रखे हैं भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सभी बच्चों को याद होगा क्योंकि सभी ने क्लास देख ली होगी आई थिंक। तो आपको ध्यान रखना है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिए। क्लियर होती हुई चलिए सारी चीजें। चलिए अब हम भाई मूल कर्तव्य जो हमारे 11 है उन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए जो मूल कर्तव्य है मैंने यहाँ पे फिर से ऐड कर रखा है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी और यहाँ पर आप टीचिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, बाकी भी जितने भी भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो आप सभी ने देखा होगा इंडियन पॉलिटी से, मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाई एक एक चीज को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है और आराम से पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे ना तो आपको वीडियो को सुन के ही सारी चीजें याद हो जाएगी। इतना प्रेशर नहीं ले रहा है। पॉलिटी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बस पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मतलब इतना लोड जैसे कि ये है ऐसे नहीं। जैसे अभी हमने थ्योरी को जान लिया कि भाई कहाँ भाग 4 का में है, पहले मूल संविधान में नहीं थे, बाद में ऐड किए गए। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कब ऐड हुआ वो हमने जान लिया। किसकी समिति पर हमने जो हमारे मूल ये संविधान में
मूल कर्तव्य ऐड हुए, किसकी सिफारिश पर हुए, तो स्वर्ण सिंह समिति लगा देना। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे, ठीक है। वो हम पहले आप थ्योरी कर लेंगे, जैसे कि मेरा तरीका है, पहले आप अगर थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे, इसी से रिलेटेड कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में यूपीएससी स्टेट लेवल, पीसीएस, पीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे, ठीक है। तो किसी को घबराना नहीं है। अब आ जाते हैं भाई मूल कर्तव्य जो हमारे 11 हैं। भाई पहला मूल कर्तव्य क्या है, ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पर। भाई संविधान का पालन करें, पहला मूल कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। क्या है पहला मूल कर्तव्य, सभी बच्चे फोकस करेंगे। पहला मूल कर्तव्य संविधान का सबको पालन करना है। देखिए हम अधिकारों की तो अक्सर बात करते रहते हैं कि भाई हमारा इस अधिकार का उल्लंघन हो गया, इसका उल्लंघन हो गया, और उसके लिए प्रावधान भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की अगर कोई कर देता है, या फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हम अक्सर जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भूल जाते हैं। तो भाई सभी को, जैसे आपके मूल अधिकार आपको प्यारे हैं, तो कर्तव्यों को भी समझना है। आपके कुछ कर्तव्य भी है देश के प्रति, ठीक है। तो इन पे मतलब हार्डली नहीं है कि हाँ भाई सरकार ने आप पे मतलब पूरा जोर डाल रखा है कि भाई करो ही करो, करो ही करो, मानो ही मानो। लेकिन कर्तव्य आपको महसूस होने चाहिए। जैसे भाई पहला क्या है, संविधान का पालन करना है, जो भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको उसका पालन करना है, जो उसमें लिखा गया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। देन और उसके आदर्श, संस्थाएं और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, हमें उसका आदर करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। हम पे थोपे नहीं गए हैं, लेकिन कुछ होता है ना, हमारे कर्तव्य होते हैं वो हमें निभाने चाहिए। हर इंसान के जो भी उन्हें लगता है कि भाई ये सही है, वो उसको करना चाहिए। जैसे कितनी अच्छी बात है कि हमें संविधान का क्या करना चाहिए भाई, पालन करना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी उसके आदर्श है, संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। जैसे तिरंगा हमें कितना प्यारा होता है अपना, और जैसे हम बात करें राष्ट्रीय गान होता है, तो हमें कोई कहता थोड़ी ना कि भाई राष्ट्रीय गान हो रहा है, चलो भाई खड़े हो जाओ, है ना, तुम पे कि हाँ भाई राष्ट्रीय गान होते ही मतलब बंदिश है कि खड़ा होना ही होना है। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप हो, मर्जी है, हो भी सकते हैं, नहीं भी। लेकिन कर्तव्य तो क्या बनता है कि भाई हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि जब राष्ट्रीय गान हो रहा है तो हम खड़े हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है जो हमारा मूल कर्तव्य है, वो नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन हमें करना है। स्वतंत्रता के लिए, जो आजादी के लिए 1947 की हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले कुछ आदर्श जो हैं, मतलब जिन्होंने भी जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड पे आते हैं भाई, भारत की संप्रभुता। ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। थर्ड नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है भाई, एक एक को ध्यान याद करते हुए चलना है, ठीक है। की पॉइंट्स पे ध्यान देना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है। और वैसे भी पूछ लेंगे कि जो ये लाइन लिखी हुई है ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट है, तो आपको पता होना चाहिए। भारत की संप्रभुता क्या है भाई, तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। जो भारत की हमारी संप्रभुता है, एकता है, ठीक है, यूनिटी है, अखंडता की रक्षा करें और उसे उसे अशुद्ध बनाए रखे। ये भी हमारा कर्तव्य है कि सबको भाई एकता के साथ रहना है और संप्रभुता की रक्षा करनी है, एकता के साथ रहना है और उसे बनाए रखना है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमारा जो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो क्या है, देश की रक्षा करनी है। भाई सभी का कर्तव्य है, हमें अपनी कंट्री, अपने भारत की क्या करनी है, रक्षा करनी है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी है। देखिए सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि अगर हमारे देश पर मुसीबत आती है तो सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। जैसे एनसीसी कैडेट होते हैं भाई, कोर्प्स होती हैं, तो वो क्या हमेशा राष्ट्र को समर्पित रहती है। वैसे हर व्यक्ति का, ना सिर्फ एनसीसी कैडेट, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब जो फोर्स में होते हैं उनका कर्तव्य नहीं है ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि अगर हमारे देश को हमारी जरूरत है तो भाई उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और आह्वान किए जाने पर हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हमारे हो गए हैं 4 मौलिक कर्तव्य। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं कि जो 5वां मौलिक कर्तव्य है हमारा, वो कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब फोकस करेंगे, ठीक है भाई।
यहाँ तक कर लिया हमने 4 मौलिक कर्तव्य। अब 5वें पर चलते हैं। 5वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? फोकस करेंगे सभी बच्चे। भारत के सभी लोगों में समरसता। एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। भारत के सभी लोगों में समरसता समरसता और समान भ्रातृत्व, मतलब कि भाईचारे की भावना। समरसता और भाईचारे की भावना लिख देते हैं। और भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना का निर्माण करें। भाईचारे की भावना का क्या करना है भाई? भाईचारे की भावना का निर्माण करें। भाईचारे की भावना का निर्माण करें। ठीक है, निर्माण करें। जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग, जो धर्म भाषा वर्ग, जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित, भाषा वर्ग या प्रदेश पर आधारित सभी भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन, सभी भेदभाव से परे हो। सभी भेदभाव से क्या हो भाई? सभी भेदभाव से क्या हो? परे हो। सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे। क्या भाई? ऐसी प्रथाओं का क्या करना है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो भाई स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है। एक बार अब अच्छे से समझेंगे। हमने राइट डाउन कर लिया है। फोकस करेंगे सभी बच्चे। देखिए, 5वां जो हमारा मूल कर्तव्य है भाई वो क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता, मतलब कि प्यार से रहे। समरसता और भाईचारे मतलब कि भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है सभी को। जो भाई जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, प्रदेश या किसी भी वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो किसी को भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना है। जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर, प्रदेश के आधार पर सभी को एकता के साथ, भाईचारे के साथ रहना है। वैन से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। और हमें भाई कैसी प्रथाओं का करना है? ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान, जो ऐसी प्रथाएं कुछ होती है ना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती है, तो ऐसी प्रथाओं का सभी को त्याग करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है? ये भाई हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। चलिए भाई 6 नंबर पर आ चुके हैं। 6 जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको जान लेते हैं। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक, क्या हमारी सामाजिक सांस्कृतिक हमारी सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक हमारी सामाजिक संस्कृति हमारी सामाजिक संस्कृति हमारी सामाजिक संस्कृति हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हमें समझना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। गौरवशाली परंपरा का सभी को महत्व समझना है। परंपरा का महत्व समझे।
महत्व को क्या करना है भाई, महत्व को समझना है, महत्व समझे, महत्व समझे और उसका परीक्षण करे और उसे माने, मतलब और उसका उसका परीक्षण करे, परीक्षण करना है, ठीक है, परीक्षण करे। तो अब आपको याद हो गया होगा, एक बार और समझा देती है। जो हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है भाई, हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, हमें उसके महत्व को समझना है और भाई उसका परीक्षण भी करना है, उसे बनाए रखना है। क्लियर है, 6 हमने मौलिक कर्तव्य कर लिए हैं, अब अपने बचे हैं 5, उनको भी हम देख लेते हैं। तो पूछ लेंगे कि भाई जो छठा मौलिक कर्तव्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की बात हो रही है। अगर हम 7वें पर आएंगे तो आप समझ जाना कि भाई पर्यावरण से रिलेटेड बात हुई है। चलिए भाई नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 7 नंबर का मौलिक कर्तव्य है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। 7 नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की, क्या, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें भाई क्या क्या शामिल है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, जिसके अंतर्गत के अंतर्गत वन, वन, झील, झील, नदी, वन, झील, नदी, वन, झील, नदी और वन्य जीव है, और वन्य जीव, वन्य जीव हैं, वन्य जीव है, उनकी क्या करनी है, रक्षा करें। वन्य जीव की क्या करें, रक्षा करें, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे, क्या भाई, और उनका संवर्धन करे, रक्षा करे और उनका संवर्धन करना है, उनका संवर्धन भी मतलब रखे, संवर्धन, संवर्धन करे, करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, तथा क्या करना है भाई, प्राणी मात्र के प्रति, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे एक बार, दया भाव, दया भाव रखे। क्लियर है, चलिए भाई अब इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक बार आप मूल कर्तव्य को अच्छे से समझ लेंगे ना। अगर आपको ये याद है ना कि भाई 7 में हमने कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ा था, उसमें वन, झील, प्रकृति याद है ना आपको, इन्वायरमेंट याद है, तो आप टिक लगा देंगे कि भाई ये तो 7वां मौलिक कर्तव्य है। तो ऐसे बस एक बार क्लास में टाइम लगता है, फिर आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो भाई पहले दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम स्पीड से करो, स्पीड से, लेकिन कुछ बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे कोऑपरेटिव है, वो ऐसे ही बोलते कि मैम डिटेल में कराओ, तो इसलिए मैं सारी चीजों को डिटेल में अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँ। नहीं तो फिर वो भी तरीका था आपकी प्रीति मैम को कि भाई क्वेश्चन आंसर करवा दो और फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल दो, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। बाद में भी जैसे बच्चे क्लास को देखेंगे तो उन्हें बेनिफिट होना चाहिए, मौलिक जो कर्तव्य है उन्हें एक ही क्लास में क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यूट्यूब पे वीडियो डल गई तो आप ही लोग देखेंगे, ये तो आजीवन डली रहेगी। तो नए नए बच्चे तैयारी में आएंगे, फंडामेंटल अगर ड्यूटीज डाले तो उन्हें एक ही क्लास में सारा मटेरियल मिल जाए। तो जल्दबाजी से नहीं चलेंगे, समझ समझ के चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई जो हमारा 7 नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें भाई जिसके अंतर्गत क्या आता है, वन आती है, झील आता है, नदी आती है और वन्य जीव है, उनकी क्या करनी है भाई, उन्हें हमें प्रोटेक्शन करना है, उनकी हमें रक्षा करनी है। जैसे भाई वन है तो उन्हें काटना नहीं है, ठीक है, झील है तो उसमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना है, नदी है उनको भी हमें प्रदूषित नहीं करना है, मतलब उसमें भी हमें गंदगी नहीं फैलानी है, ये हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। और वन्य जीव की हमें रक्षा करनी है, जो वन्य जीव है उनकी क्या करनी है भाई, हमें रक्षा करनी है और उनका संवर्धन करें, मतलब कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको सजो के रखना है, ठीक है। देन तथा प्राणी मात्र के प्रति भाई दया भाव रखनी है, तो जो भाई जीव जंतु है, प्राणी है, उनके प्रति हमें क्या रखना है, दया भाव रखना है, उन्हें हर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने जहन में डाल लेनी चाहिए कि भाई जो प्राणी होते हैं ना वो भी, उनमें भी प्राण होते हैं, तो हमें दया भाव से ही रहना चाहिए, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ना जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कई बार अनजाने में या गलती से हो जाता है, वो एक अलग चीज है, उसे ऊपर वाला भी माफ कर देता है, लेकिन
कुछ चीज ऐसी होती है हम जानबूझ के किसी को हर्ट करते हैं, तो वो कई बार आप पे भी उल्टा पड़ जाता है। हम अगर किसी को कभी हर्ट करते हैं ना, तो उस समय ना बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हाँ ठीक है ना, हर्ट हो रहे हैं, हमें क्या लेना, लेकिन बाद में उनको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कोई भी किसी को भी कभी भी हर्ट ना करे, ठीक है। ये चीज आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए भाई, अब 1 नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको जान लेते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हम करेंगे। पहले मौलिक कर्तव्य को, थ्योरी को आराम से समझेंगे। इसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बस भाई इसको याद रखें। 8 में आते ही आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण याद रखना है कि भाई जो हमारा 1 नंबर का मौलिक कर्तव्य वो क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिलेटेड है क्या, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिलेटेड है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन, क्या भाई, मानववाद, मानववाद, मानववाद और ज्ञान अर्जन, और ज्ञान अर्जन, ज्ञाना अर्जन, ज्ञाना अर्जन, ठीक है, ज्ञाना अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ज्ञाना अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, तथा सुधार की भावना का विकास करें, सुधार की भावना, भावना का विकास करना है, का विकास करें, ठीक है, विकास करें। ये कौन से नंबर का, ये भाई हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है सारी चीजें। अब नेक्स्ट पे स्लाइड पे चलते हैं और 9वें मौलिक कर्तव्य को जानते हैं। क्या भाई, जो हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है। अब 9, 10, 11, 3 ही बचे हैं। सार्वजनिक संपत्ति, वही हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 9वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्या है भाई हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य, फोकस करेंगे सार्वजनिक संपत्ति। क्या भाई, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। क्या भाई, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित और से दूर रहें। क्या, सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, रखें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहना है, रहें। क्लियर है। देखिए, अगर नोवा पूछ ले आपसे कि नोवा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, तो ये भाई सार्वजनिक संपत्ति से रिलेटेड है। अब आप सोचेंगे कि मैम ये सार्वजनिक संपत्ति है क्या, तो भाई सार्वजनिक संपत्ति है जिसपे सबका अधिकार होता है। लाइक आप रेड फोर्ट ले लें, है ना, लाल किला ले लें, आप हुमायूं टॉम्ब ले लें, हुमायूं का मकबरा ले लें, ठीक है, इंडिया गेट ले लें, तो भाई वो सार्वजनिक संपत्ति है। तो हमें क्या करना है, उसकी रक्षा करनी है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करनी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना क्या है, हमारा वही मौलिक कर्तव्य है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, कुछ मजनू टाइप होते हैं या कुछ वैसे भी पर्सन होते हैं कि उसपे ना लिखना स्टार्ट कर देंगे किसी मार्कर से या पत्थर ही उठा लेंगे, तो ऐसे उनको हानि नहीं पहुंचानी है, उनकी रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। वही सिर्फ मौलिक अधिकार मत जानो, मूल कर्तव्यों को भी जानो कि हमारे भी कुछ मूल कर्तव्य है जिन्हें हमें मानना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से आई थिंक समझेंगे और आगे से जो भी ऐसे काम करते हैं वो नहीं करेंगे। वैसे तो हमारी क्लास में अच्छे बच्चे हैं, वो ऐसी चीजें नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी कभी गलती से भी नहीं करना है। 10 पर आ जाते हैं। 10 का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी, क्या, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत और सामूहिक, और सामूहिक गतिविधियों के सभी, सामूहिक गतिविधियों, गतिविधियों के सभी, गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, क्षेत्रों में उत्कर्ष, उत्कर्ष याद रखेंगे, उत्कर्ष की ओर, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ने, बढ़ने का क्या करना है, बढ़ने का भाई, बढ़ने का सतत प्रयास करें, बढ़ने का सतत, सतत प्रयास करें, सतत
प्रयास करें, ठीक है, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, जिसमें राष्ट्र निरंतर निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करें, मतलब आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, निरंतर बढ़ते रहने का प्रयत्न करें, रहने का क्या करना है, प्रयास करना है, रहने का प्रयास करें। क्लियर है, प्रयास करें, प्रयास करें और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। और भाई क्या, उपलब्धियों को, मतलब नई नई उपलब्धियां हासिल करें और उपलब्धियों की नई और ऊंचाइयों को छुए, ठीक है, नई नई ऊंचाइयों को छुए और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए, उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को क्या करना है भाई, छूना है, नई ऊंचाइयों को छुए, नई ऊंचाइयों को छुए। क्लियर है। अब हमारा लास्ट का बचा है, पहले इसको समझेंगे। 11वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते रहे, मतलब ऐसे काम करने जिससे राष्ट्र की उन्नति हो। क्लियर है, यही है सिंपल। अब जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य बचा है उसको जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट जो हमारा है भाई 11 नंबर का, और जो कि कब ऐड किया गया था भाई, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। अब भाई ये क्या है, माता पिता या संरक्षक का, क्या, माता पिता या संरक्षक का, मतलब जो उनका पालन पोषण करे बच्चों का, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा, संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपने 14 वर्ष की आयु के बच्चों का 6 से 14, ठीक है, 6 से 14 आयु के बच्चों का, क्या, आयु के बच्चों का क्या करना है भाई, आयु के बच्चों का ध्यान रखना है, ठीक है, उन्हें कोशिश करनी है कि इन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाए, बच्चों को शिक्षा के अवसर देने हैं, क्या भाई, शिक्षा के अवसर देने हैं, उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रखना है, शिक्षा के अवसर, बस आप इतना ध्यान रखें। अब मैं आपको इसे अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है और कब ऐड किया गया था, कई बार एग्जाम में, बहुत बार, कई बार क्या भाई, यूपीएससी, ध्यान देंगे सभी, ये काफी महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है। यूपीएससी, स्टेट लेवल पीसीएस, नेट जीआरएफ, पीजीटी के जो एग्जाम है, पीजीटी के जो एग्जाम है, डीएसएसबी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे ना, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि भाई 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, तो सभी को ध्यान में रखना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भाई सभी जो पेरेंट्स है या उनके संरक्षक है जिनका पालन पोषण करे, तो उनका कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दे, मतलब उन्हें शिक्षा उन्हें देनी होगी, ये उनका मूल कर्तव्य, उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब ऐड हुआ, कई बार क्वेश्चन आता है, तो भाई 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब ऐड हुआ, एक बार और बता देती हूँ। तो 11वां हुआ था 86वें, बस इतना याद रखें, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में इसको क्या भाई ऐड किया गया था, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी मौलिक कर्तव्य की क्लास। आज की क्लास में हमने अच्छे से एक एक पॉइंट हमने समझा मौलिक कर्तव्य का। आई थिंक कुछ भी नहीं छूटा है, ऑलमोस्ट मैंने सब ऐड करा दिया। हाँ, एक अनुच्छेद रह गया है कि जो कोई मूल कर्तव्य है, जो मूल कर्तव्य है हमारे एफ डी है, फंडामेंटल
किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, ये रह गया, इसको लिख लें। तो भाई जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं या जो बनाना नहीं चाहते उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास के बाद आपको जो मेरे ये नोट्स है, जो मैंने आपको लिख लिख के समझाया है, इसकी पीडीएफ बना के मैं क्या करूंगी, आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। ठीक है, तो आपको इससे क्या करना है, रिवीजन करना है, या क्या करें, आपको ये सारी चीजें भाई क्या करना है, प्रिंट में निकलवा लेनी है। जब आप प्रिंट में चीजों को निकलवा लेंगे, आपके सामने सामने होंगी चीजें, तो आप क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट करेंगे तभी चीजें माइंड में बैठेगी। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसा करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भाई माइंड से चीजें स्किप होना शुरू हो जाएगी। फिर मुझे मत बोलना कि मैम आपने पढ़ाया और भाई हमें तो याद ही नहीं हुआ। भाई बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 51 का में, क्या भाई, अनुच्छेद 51 ए या 51 का आपको दिया हुआ होगा, क्या भाई, 51 ए या 51 का में किसका वर्णन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई थिंक अब मूल कर्तव्य से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने सारे प्रोस्पेक्टिव से आपको ये कवर कराने का प्रयास किया है। एक ही क्लास में आपको मौलिक कर्तव्य मिल जाएंगे। तो सभी को एक से दो बार, अगर एक बार में चीजें याद नहीं होती है तो आप 2 से 3 बार वीडियो को देखें। जैसे मैंने की पॉइंट्स बताए ना, जैसे भाई अगर पर्यावरण की बात करें वो किस में हुई, अगर जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का एजुकेशन की बात है तो वो किस में है, कि भाई 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो एक एक की पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे और उसकी बार बार रिविजन करेंगे। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। आपको डिटेल में प्रीति मैम से पढ़कर कैसा लगा, सभी भाई बड़ी बड़ी कमेंट्स किया करो। इतने एफर्ट करके, इतनी चीजों को छानबीन करके आपके लिए चीजें कराई जाती है। और डियर इतना आसान नहीं है, टीचिंग आसान लगता है लेकिन टीचिंग आसान नहीं है। आपको सरल भाषा में समझाने के लिए एक भी चीज ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आपका मौलिक कर्तव्य से ना रह जाए, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर मैंने 10 साल के यूपीपीसीएस के सोल्व किए हैं, बीपीएससी के सोल्व किए हैं, और वैसे जो नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के हैं उनके क्वेश्चन पेपर सोल्व करती हूँ। ठीक है, और जो नेट जीआरएफ के हैं उनके क्वेश्चन पेपर सोल्व करती हूँ। तो फिर मुझे पता चलता है कि भाई जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आप सभी क्या करें भाई, इस क्लास को जितना भी हो ज्यादा से ज्यादा प्लीज, गुरु दक्षिणा यही होगी, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो एक क्लास के पीछे अगर हम 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, 40 मिनट की क्लास ले रहे हैं, तो भाई उसके पीछे 5 से 6 घंटे का एफर्ट होता है। ठीक है, एक सोर्स नहीं होता है। जैसे लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, दृष्टि भी पढ़ेंगे, घटना चक्र भी पढ़ेंगे, और फिर भाई थोड़ा प्रीवियस ईयर जैसे मैंने बताया, थोड़े क्या वो तो सोल्व भी करने पड़ते हैं, और एग्जाम्स के भी देखने पड़ते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। जैसे स्वर्ण सिंह समिति से मैंने देखा कि हर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब ऐड हुआ, यहाँ से भी पूछा है, ये भी पूछा है कि मूल कर्तव्य भाई पहले से मूल संविधान में थे या नहीं, तो हम क्या लगाएंगे कि भाई नहीं थे। तो आई थिंक आपको ये क्लास देख के काफी मजा आएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।